मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात। उसके बनाए चित्रों को देखकर भावुक हुए सीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुशी और उसके परिवार से मुलाकात की और उसे मदद का आश्वासन दिया। वे अपने साथ पीएम मोदी का भी चित्र लेकर आई थी। योगी ने उसे देखकर पास बुलाकर उसके बनाए सभी चित्रों को ध्यान से देखा। गरीबी व खामोशी से जूझ रही कानपुर की 20 वर्षीय खुशी गुप्ता के जीवन में बुधवार को नया सवेरा आया। अपने हाथों से बनाए हुए चित्रों के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ तक अपना दर्द पहुंचाने उसकी कोशिश रंग लाई। खुद मुख्यमंत्री ने पहल करते हुए खुशी और उसके परिवार को अपने सरकारी आवास पर बुलाया, जहां न केवल उसके भविष्य को संभालने का वचन दिया, बल्कि परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए आवास और शिक्षा की जिम्मेदारी भी उठाई। बुधवार को कानपुर के ग्वालटोली अहरानी निवासी खुशी अपने पिता कल्लू गुप्ता और माता गीता गुप्ता और भाई जगत गुप्ता के साथ मुख्यमंत्री आवास गई थी। आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे इस परिवार से योगी ने स्नेह पूर्वक बात की। खुशी के पिता पहले संविदा पर गार्ड की नौकरी करते थे, जो अब छूट चुकी है। माँ गीता गुप्ता घरों में काम करके परिवार का खर्च चलाती हैं। खुशी अपने साथ पीएम मोदी का चित्र भी लेकर आई थी। योगी ने उसे पास बुलाकर उसके बनाए सभी चित्रों को ध्यान से देखा। मुलाकात के बाद परिजनों ने कहा कि ये अनुभव शब्दों से बयान नहीं किए जा सकते। खुशी की कहानी दृढ़ संकल्प की है। 22 नवंबर को वह बिना बताए अपने घर से अकेली निकल पड़ी थी। उसका एकमात्र उद्देश्य था मुख्यमंत्री को अपने हाथों से बनाए चित्र देना था। राजधानी पहुंचने के बाद वह रास्ता भटक गई और लोक भवन के बाहर बैठकर रोने लगी। हजरतगंज पुलिस ने उसे संभाला और उसके परिवार को सूचना दी। खुशी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अपने पिता का नाम और मुख्यमंत्री का नाम लिखना जानती थी। सीएम ने खुद बुलाया। खुशी के बारे में पता चलने पर योगी ने तुरंत उसके परिवार को अपने आवास बुलाया। सीएम ने उसके परिवार के लिए कानपुर स्थित मूक बधिर कॉलेज में शिक्षा की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट के लिए मोबाइल और टैबलेट भी दिया गया। सरकार उसके कान के इलाज की भी व्यवस्था कर रही है। परिवार को आवास भी दिया जाएगा। गीता गुप्ता सर, आपकी बेटी की एक खबर चली जो कि ये लखनऊ में बरामद हुई है। जी सर। क्या मामला था, किस लिए लखनऊ? ऐसा हुआ सर कि मैं खाना बनाती हूँ, काम करके शाम को आई हूँ। नहीं सॉरी, मैं खाना बना के सुबह 9:30 बजे आई घर। तो घर में कुंडी मुझे मिली। मैंने सोचा ये टॉयलेट नीचे, मेरी लैट्रिन नीचे बनी हुई है, तो मैंने सोचा ये नीचे लैट्रिन गई होगी। तो मैंने नीचे इनके पापा को भेजा। मैंने कहा देखो नीचे तो नहीं है लैट्रिन। मैं तो ये जहाँ जहाँ बच्चे के साथ खेलती, मैंने पूछा, अगल बगल पूछा, मुझे नहीं मिली। तो मुझे कुछ घबराहट हुई। तो मैं मतलब ढूंढना चालू कर दिया। 17 घंटा घर जहाँ जहाँ मतलब मुझे मिले सब जगह ढूंढा, ये मुझे नहीं मिली। 12:30 बजे तक फिर मैंने थाने में कंप्लेंट लिखा कि मेरी बच्ची मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। फिर ढूंढते ढूंढते 4:30 बजे मुझे फ़ोन लखनऊ से आया है कि आप मतलब नाम पता एड्रेस सब पूछा। उन्होंने कहा आप परेशान हुई, आपका बच्चा मेरे पास है, बच्चा सुरक्षित है। फिर उन्होंने बुलाया, हम पहुंच गए। फिर वहाँ से अपना बच्चा लेके रात में 2 बजे आए। किस लिए गई थी? कह रही थी कि मैं वहाँ पे गई थी बाबा से मिलने। मुझसे पहले कहती थी ये कि मुझे बाबा से मिलना है। तो हमने कहा बेटा ये एक साथ न केवल क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज का एक बेहतरीन सेंटर दे रहे हैं, बल्कि यह अपने आप में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ही नहीं, बल्कि एक छत के नीचे ढेर सारे एम्प्लॉयमेंट को भी और एक बड़े इन्वेस्टमेंट को भी उत्तर प्रदेश को दे रहा है। इसके लिए मैं डॉक्टर नरेश त्रिहन और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। नाम ही काफी है और हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से एक सही दिशा को चुनते हैं तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। अच्छे प्रयास वह आपके नाम के साथ एक ब्रांड बन जाती है। जैसे बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज के मामले में, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज के मामले में
आज मेदांता देश के अंदर एक ब्रांड बना है। हमने देखा है मेदांता गुड़गांव के बाद लखनऊ में जब मेदांता का शुभारंभ होना था, लोग हमसे पूछते थे क्या ये यहां पे चल पाएगा। हमें तब भी कोई संदेह नहीं था और शुभारंभ होने के साथ ही मेदांता लखनऊ ने वहां पे अपनी बेहतरीन सेवा से आज वहां पर एक अपनी पहचान बनाई है। कोविड कालखंड के दौरान वह हॉस्पिटल वहां पर उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ और आज भी अपनी सेवाएं वहां पे प्रदान कर रहा है। और अब एनसीआर में हम सब के लिए एक नया हॉस्पिटल, खासतौर पर हमारा जो वेस्टर्न यूपी था, जहां पे बहुत दिनों से मांग होती थी कि और भी अच्छे हॉस्पिटल्स आने चाहिए, और उस अभियान के क्रम में आज यहां पे हम लोग नोएडा के अंदर मेदांता नोएडा के इस हॉस्पिटल का यहां पर शुभारंभ कर रहे हैं।